हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको जानते हैं कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ से पूछा है, वो सारा हम करा रहे हैं। सब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हो चुका है, जितना अब तक पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट है। आज शुरू करने वाले हैं 5 का 5.2 से, जो 2023 में और 2011 से लेकर 2023 तक कितना पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का, यानी समांतर श्रेणियाँ, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने में है दोस्तों। ओके, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ट्रिक के साथ बनाएंगे। पेन बहुत ही कम चलाएंगे, ना के बराबर चलाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी कौन होता है दोस्तों। तो पहले एक रफ में समझ लीजिए, आपको पता ही होगा, बस हल्का एक याद दिला देते हैं कि सामंतर श्रेणी का कंडीशन क्या होता है कि डी बराबर होना चाहिए, है ना। डी बराबर क्या कि आगे से पीछे जब घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 का जो वैल्यू होगा, वही क्या होना चाहिए कि A4 माइनस A3 करेंगे तो उतना मानते हैं A2 माइनस A1 का वैल्यू आ गया x, तो A4 माइनस A3 का भी वैल्यू कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। मतलब यानी, या फिर यूँ आसान भाषा में समझो, टेबल में जाना चाहिए कि अगर 2 है तो 2 4 6 8। अब देखिए, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा। जब बीच में जो गैप है वो दूरी सेम होना चाहिए, तभी वो डी यानी समांतर श्रेणी एपी में होता है। ठीक, या यूँ भी समझ लीजिए कि उनके बीच की दूरी सेम होना चाहिए, या फिर एक टेबल में होना चाहिए 2 3 4, या 1 पॉइंट वाला 1.5, उसके बाद 3, फिर 4 4.5, ये यानी बीच में सेम आना चाहिए, तभी हम मानेंगे। और डी निकालने का आसान तरीका, आगे से पीछे घटा दीजिए। डी यानी A2 माइनस A1 एक फार्मूला है, लेकिन ट्रिक के साथ क्या कीजिए, जब भी डी निकालना हो तो आगे से पीछे घटा दीजिए। आगे से किसको घटा दीजिएगा, पीछे से घटा दीजिए, आप आसानी से डी निकाल लीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो समांतर श्रेणी कब, यानी डी समान होना चाहिए। तो एक देखिए दोस्तों, 0.4 0.44 इस तरह से क्वेश्चन जब भी होगा ना, तो वो एकदम देखते ही काट देना, वो कभी समांतर श्रेणी में यानी एपी में नहीं होगा। कि ये याद रखिए, 1 4 या डबल 4, इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो होते जाएगा, नहीं डबल ट्रिपल फोर पर होते जाएगा। तो जैसे ही नजर आएगा उसको काट दीजिएगा। ठीक, यहाँ भी वैसा ही हो रहा है ना, 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 1। जब भी ऐसा होगा, कभी जिंदगी में वो एपी में नहीं होगा। इसलिए ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव देखते ही काट देना, बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, 2 4 है ना 8, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर नजर आए तो देखते ही काट देना। जब डबल हो तो काट दीजिएगा, मतलब ये डबल हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी नंबर डबल हो रहा है, देखिए 2 का डबल 4, है ना, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन डबल डबल में जाए तो भी देखते ही काट दीजिएगा। और ये रिपीट को देख लीजिएगा, एक बार हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी तो रिपीट बार हो जाए और डबल हो जाए तो देखते ही क्वेश्चन काट देना। जब तीनों कट ही गया तो क्या बचा, डी बचा। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिए कैसे, 0 से 4 को, यहाँ माइनस है ना, माइनस को भी भूल जाइए, हमको तो सिर्फ चेक ही करना है दोस्तों। हम समझा रहे हैं, इतने लेट लग रहा है, आप एकदम आसानी से बना लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइए। माइनस होना जितना भी है ना, ये सब भूल जाइए अभी। देखिए 4 से 0 है, 4 से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। या 8 से 4 चला जाएगा तो 4 ही बचेगा। 12 से 8 जाएगा तो 4 ही बचेगा। इसलिए इन दोनों में मेरा गैप सेम जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और एक बार देख लीजिए, जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रहा हो, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, तो वो मेरा नहीं होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, डबल जा रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये ऐसा भी नहीं होगा। रिपीट वाला डबल वाला नहीं होता है। बाकी घटाने पर जेम सेम दूरी आ जाए तो वही होगा। ठीक, आगे देखिए जल्दी में, राइट है ना, ये 2023 में जितना भी सॉल्व करेंगे 2023 वाला होगा। अब यहाँ देख लीजिए, समझ सर इतना का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने का आसान तरीका क्या होता है, आगे से पीछे घटा दीजिए, यानी √50 से √18 को घटा दीजिए, या √62 से 98 को घटा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको घटा दीजिए। तो ये आसान तरीका, छोटा नंबर को ले लीजिए, √50 से √18 को घटा दीजिए। ठीक, यहाँ देख लीजिए सॉल्व करते हैं। √50 को किससे घटा देंगे दोस्तों, √50 से √18 को घटा दीजिए, है ना। आप ये नहीं लिखिएगा डी बराबर A2 माइनस A1, इस तरह से है ना सब्जेक्टिव में लिखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। ठीक, अब 50 को और 18 को बाहर करने की कोशिश कीजिए। 50 को कैसे बाहर करेंगे, तो देखिए 50 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 5.50, है ना, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 5 25, 25 दूनी 50 निकल गया। अच्छा, उसके बाद रूट के अंदर देखिए 18 को हम क्या कर सकते हैं, छेत्या 18, यानी 2 गुना क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 6, उसके बाद फिर 3 कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए 3 त्या 9, 9 दूनी 18। अब ध्यान से देखिए, कॉमन कोई चीज़ आ रहा है, यहाँ दोनों 5 आ रहा है, दोनों 5 मिलके, देखिए दोनों 5 मिलके एक 5 बाहर हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस दोनों 3 मिलके एक 3 बाहर हो गया, बचा √2। अब ध्यान से देखिए,
√2 है ना दोनों जगह, तो √2 तो पहले लिख दीजिए, ठीक, दोनों रूट टू लिख √2। 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 √2 आंसर हो जाएगा। देखिए 2 √2 यानी बी ऑप्शन मेरा सही है। ओके, आगे देख लीजिए, यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी सामान्य शरीर के 3 क्रमागत पद है, यानी ये 3 ऐसा पद है जो लगातार है, मतलब A1 A2 A3 है ना, ये पहला को A1 A2 A3 ये तीनों लगातार है, तो ऐसे पद हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा मैथ हो तो इस वाला टर्म से इसको घटा दीजिएगा और इस वाला टर्म से इसको घटा दीजिएगा, बीच में जीरो बीच में बराबर कर दीजिएगा। देखिए हम थोड़ा आपको एक बेसिक दे देते हैं, यानी जब भी यानी A1 A2 और A3 हो, तो जब भी इसके बीच अगर किसी का वैल्यू x y z किसी का भी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, इसको इसके साथ घटा दीजिएगा, इसको इसके साथ, यानी A2 - A1 और ये बराबर हो जाएगा इसका A3 - A2 का। ओके, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हम A1 A2 वो सब कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब ए वाला टर्म इसके साथ घटा दीजिए, यानी 3x + 2 को, यानी 3x + 2 को घटा देते हैं किसके साथ दोस्तों, इसको, यानी 2x - 1 से, 2x - 1 से हम घटा देते हैं और ये बराबर हो जाएगा, जैसे ये है इस तरह से है ना, ये किसका बराबर होगा, तो देखिए आगे वाला को देखिए, यानी ये वाला टर्म से इसको फिर घटा देंगे। ठीक, 6x - 1 को घटा देंगे किससे, यानी पहला वाला टर्म से, 6x - 1 को घटा देंगे इसको 3x + 2 से, 3x + 2 से। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, यानी इसी फॉर्म में होगा, तो अब जब भी ये 3 वाला टर्म देना तो एक टर्म जो होगा वो बीच वाला जो टर्म होगा वो डबल हो जाएगा, 2x - 1 वाला है ना, ये यहाँ देख लीजिए, एक बार ये इसके साथ घटेगा यानी, और इसके बाद ये इसको घटा देंगे, डबल घटेगा। तो इस चीज़ को समझिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, आसानी से बना लीजिएगा। 3x है रहने दिए, +2 रहने दिए। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है प्लस बन जाएगा। तो यहाँ -2x हो जाएगा, माइनस है तो +1 बन जाएगा, बराबर 6x जैसा है वैसा लिख दो। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ प्लस है तो -3x और यहाँ +2 है तो -2 बन जाएगा। अब देख 3x से 2x निकल जाएगा तो x बचेगा, +2 +1 मिलकर 3 हो जाएगा। ओके, 6x से 3x निकल जाएगा तो 3x बचेगा, -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा। अब देखिए x वाला को एक तरफ ले लीजिए, x इधर बराबर किस +3x, इधर आएगा तो -3x बराबर, उधर -3 है लिख दीजिए, इधर देखिए +3 है उधर जाएगा तो -3। ओके, तो x -3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -2x हो जाएगा और -3 3 6 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू क्या निकला दोस्तों, 3 निकला। ओके, तो x का वैल्यू 3, जो देखिए कितना ऑब्जेक्टिव में मिलेगा वो x का वैल्यू 3, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। ओके, ठीक, देख लीजिए इसको एक बार और दूसरा आगे देखिए। ठीक, अब देखिए किसी सामान्य शरीर का प्रथम 3 पद, अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन भी जस्ट बनाया 2x, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 क्रमागत x का वैल्यू निकालिए, क्या ये आप नहीं बना पाइएगा, 3 पद क्रमशः 3 इतना है तो 5y का वैल्यू निकालिए, तो आसानी से निकाल लीजिएगा, यानी 3y + 5 को इससे इसको घटा दीजिए, बराबर कर दीजिएगा, फिर 5y + 1 को इसके साथ इसको घटा दीजिए। ठीक, तो y का वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम थोड़ा बना के दिखा लेते हैं, है ना, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप बनाने तो वीडियो को रोक करके आप खुद से बनाइए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक, हम एक बार बना देते हैं, देखिए 3y + 5 को इसको घटा दीजिए, 3y + 5 एक घट जाएगा किसके साथ, उसके आगे वाला टर्म से, यानी 3y - 1 से, 3y - 1 से बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 5y + 1 का, 5y + 1 का बराबर, और ये किससे फिर घट जाएगा, यानी इससे 3y + 5 से, 3y + 5 से ये घट जाएगा। ओके, 3y + 5 है ये घट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एक बार यहाँ समझ लीजिए, 3y + 5 से 3y - 1 को घटा देंगे, घटा दिए, 3y + 5 से 3y - 1 को घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 5y + 1 से 3y + 5 को घटा देंगे, जो 5y + 1 माइनस ये घटा देंगे। अब इसको सोल्व कीजिए, 3y + 5 अब माइनस जाएगा तो निशान अभी बदल जाएगा, जस्ट अभी बोले 3y यहाँ माइनस है तो +1 हो जाएगा, बराबर 5y, दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, एक सॉरी, 5y + 1, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, 3y हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो -5 हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए, 3y - 3y ये तो हट गया भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 5 + 1 6 मिल गया, 5y से यहाँ देख लीजिए 5y से 3y निकल गया तो 2y बचा। ओके, अच्छा, -4 +1 और -5 कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर ले ऐसा कीजिए, उधर -4 है ना तो इधर लेके आ जाइए तो +4 होगा,
-4 इधर आएगा तो +4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 और 2i, तो 2i बराबर 10 हो जाएगा। काट देंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 5 निकल जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए दोस्तों, इतना सजाने वजाने की जरूरत नहीं कि बराबर बार-बार देंगे, है ना। क्वेश्चन ही में काट के आंसर निकाल दीजिएगा। तो देखिए 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में यनुआ पद 5 - n, देखिए इस तरह वाला ऑब्जेक्टिव ना बहुत पूछा जाता है। हालांकि जितना भी क्वेश्चन आपको देंगे दोस्तों और जितना हम दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर उतना कर लीजिएगा ना तो 100% 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कहीं जाने वाला नहीं है आपका, तो एकदम फुल लिख के देते हैं। ओके, इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, उनको भी बेनिफिट पहुंचते रहे। तो देखिए 5 नंबर क्या, सॉरी कौन सा नंबर, ये तो बना दिया 5 नंबर देखें। अच्छा, ये 6 नंबर है, 5 नंबर छूट गया। ओके, इतना देखिए 6, 9, 12 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सार्वंतर किसको लेंगे, आगे से पीछे घटा दीजिए। तो 9 से 6 को घटा दीजिए 3, या आपका 12 से 9 को घटा, ये भी तो 3 बचेगा। तो छोटा नंबर को लीजिए, 9 से 6 को जब भी सार्वंतर बोलेगा आगे से पीछे घटा दीजिए। तो 9 से 6 घटा दीजिए 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, ये सारा 2023 में पूछा था। 6 नंबर देखिए, यदि सामंजस्य श्रेणी का यनुआ पद, है ना, 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, यानी डी मांगा है तो यनुआ पद, है ना, तो पद बोलिए ए, और कौन सा पद n, तो यहाँ n लिख दीजिए। कितना बता रहा है 5 - 3n, 5 - 3n, और इसका सर्वांतर मतलब क्या मांगा है डी बराबर वाट। ओके, सर्वांतर। तो देखिए क्या कीजिएगा, जब इस तरह से क्वेश्चन दे एनवा पद मांगे तो यहाँ एन के जगह वैल्यू रख दीजिए 1 से शुरू कर दीजिएगा। तो ए एन के जगह 1 रख दीजिए। तो 5 - 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, एन के जगह 1 रखेंगे तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एकदम फौरन फटाफट बनाइएगा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। एक बार फिर गुना करके 1 रखिए, फिर गुना कीजिए, इससे लेट लग जाएगा। तो डायरेक्ट बना दे, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर 5 से 3 जाएगा तो 2 बचा, मतलब A1 का वैल्यू 2 निकल गया। अब एक बार एन 1 रखिए तो एक बार 2 रख दीजिए, है ना, लगातार एक बार 1 रखिए 2 रखिए 3, तो ज़्यादा नहीं, 2 आपको सार्वंतर निकालने के लिए 2 पद चाहिए, तो बस ये लास्ट टर्म हो जाएगा। 5 है, रख दीजिए। अब देखिए 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना यानी एन के जगह 2 होगा ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 - 6 कितना हो जाएगा -1। अब डी का फार्मूला क्या होता है कि A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 कितना निकला -1, A2 - A1, A1 का वैल्यू कितना है 2, तो -1 - 2 मिलकर -3, यानी डी का वैल्यू यानी सार्वंतर कितना निकलेगा -3। तो ऑप्शन नंबर किस में निकलेगा बी। सॉरी मिस्टेक कर दिया क्या, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, हम इसका आंसर देख रहे थे, यहाँ 6 का आंसर सही है बी, यानी -3, यहाँ -3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो 2023 में जितना पूछा था दोस्तों ये सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव हम बना दिए हैं, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। ठीक, तो ओ भाई कहाँ आ गए तुम, इधर देख लीजिए 6 जो है ना, 1 से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, सारा बना दिए। अब देखिए 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा है वो अब शुरू करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, सामान्य श्रेणी का सर्वांतर, जब भी सर्वांतर बोलेगा यानी डी आगे से पीछे घटा दीजिए, यानी -6 से -10 को घटा दीजिए, तो +10 यानी 4 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। समझ में नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, आगे से पीछे घटा दीजिए, तो इसका मतलब देखिए -6 है, देखिए यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो देखिए आगे से पीछे जहाँ भी घटाइए तो -6 है ना, -6 नोट कर लीजिए, -6 सॉरी यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, -6 से किसको घटाएंगे -10 को, तो ये पहले से -10 है तो +10 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कितना होगा, 10 से 6 चला जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर यहाँ देखिए छोटा छोटा नंबर है, यहाँ देख लीजिए, आगे से पीछे घटा दीजिए, 2 से किसको घटा देंगे -2 को, तो -2 पहले से है, ये माइनस पहले से है, इसका फार्मूला का माइनस, दोनों माइनस होंगे, प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो जब भी सार्वंतर बोलेगा आगे से पीछे घटा दीजिए, आगे पकड़िए पीछे फेंक दीजिए, उसको निकल जाएगा। ओके, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, अब यदि इतना का सामंजस्य श्रेणी में एक्स का मान अभी जस्ट बना के दिए दोस्तों, एक्स का वैल्यू है ना, ये वाला मैथ जस्ट अभी बना के दिए, है ना, तो एक्स प्लस यहाँ x+2 है, यहाँ 3x+2 था, तो सेम टू सेम है, अगर वो समझ गए तो आसानी से बना लीजिएगा, अगर आप समझ गए तो इसको पॉज कर दीजिए, पहले आप खुद बनाइए तब इसको देखिए। ओके, तो हम फिर भी बना के दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट, यहाँ देख लीजिए। तो अब जब भी इस तरह से वाला क्वेश्चन होगा तो क्या आगे से पीछे, यानी A1 A2 A3, तो A इसके साथ घट जाएगा, यानी 3x इसके साथ घट जाएगा। देखिए 3x किसके साथ घटेगा दोस्तों, x+2 के साथ, x+2 के साथ घट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, किसके साथ बराबर होगा, तो 4x+1 लिख दीजिए, 4x+1, और ये घटेगा किसके साथ, -3x है ना, -3x घट जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा -3x। ठीक, समझ जाइएगा दोस्तों। तो 3x अब इसी को सोल्व कीजिए, -x हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, बराबर 4x है, +1 है, -3x है।
तो अब देखिए 3x से 1x निकल जाएगा तो बचेगा 2x। अब उधर देखिए 4x से 3x निकल जाएगा तो 1x बचेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x। अब इधर देखिए नंबर को ले लीजिए, +1 है लिख दीजिए, इधर बराबर इसका -2 इधर जाएगा तो +2। 2x से 1x निकल जाएगा तो कितना बचा दोस्तों, x, 2 और 1 3 बचा। कितना बचेगा 3, जो ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा देखिए दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, इसका सामंजस्य रेखा इतना सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर जब भी बोलेगा आगे से पीछे घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ घटा दिया, -4 से 0 चला जाएगा तो -4 ही बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सामंजस्य रेखा का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10वां पद, तो 10वां पद 10 लिख दीजिए। अब A10 का फॉर्मूला A + 9D। ओके, तो ए किसको बोलेंगे, जो शुरू में होगा, तो देखिए शुरू में कौन भाई साहब है, 2 है ना, तो 2 को लिख दीजिए, प्लस ये ए है दोस्तों, 9 है लिख दीजिए। डी, तो डी कैसे करेंगे, आगे से पीछे घटा दीजिए, तो डी निकालेंगे क्या, 7 से 2 चला जाएगा, या 12 से 7 जिसको घटाइए, तो 7 से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 लिख दीजिए। अब इसी को सोल्व कीजिए, 5 नमा 45, 45 और 2 47 आंसर। देखिए 47 कहाँ मिलेगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, बस ऑब्जेक्टिव को है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइएगा, सब्जेक्टिव की तरह नहीं। एक बार फार्मूला लिखिए तो एक बार गुना कीजिए तो एक बार भागा कीजिए, इसमें है ना टाइम आपका चला जाएगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए सब सारा क्वेश्चन 2021 में पूछा था। अब आगे देखिए सामंजस्य रेखा का इतना का सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर निकालने का आसान तरीका, आगे से पीछे घटा दीजिए। तो देखिए हम यहीं कहीं पे ले लेते हैं, आपकी जहाँ इच्छा करें, मतलब लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 9/4 को घटा देंगे 5/4 से, आगे से जस्ट पीछे वाले को घटाना है। ठीक, तो कहाँ घटाइए, यहाँ घटा लेते हैं, 5/4 को 3/4 से घटा देते हैं, तो 5/4 को घटा देते हैं, यानी 5/4 को घटा देते हैं 3/4 से, 3/4 से। अब क्या होगा, दोनों 4 के बदले 1 4, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर देख लीजिए दोस्तों, 1/2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, सामंजस्य है ना, यानी एपी का इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ये देखिए धांसू वाला मैथ, लेकिन आप आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है दोस्तों, अब कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक, यानी इस तरह से, अब यहाँ देखिए 25 है, 20 है, 15 है, तो 5-5 घट रहा है ना, तो 5-5, अरे भाई तू कहाँ आ रहा है, चला जा उधर, उधर चला जा। ठीक, तो 5-5 घट रहा है ना, 25, 20, 15, तो सबसे पहले कौन सा पद में माइनस आएगा, तो आप यहाँ करके दिखा देते हैं। कितना है, 25 है, घटा देते हैं, 25 है, फिर 20 है, फिर 15 होगा, 15 होगा नहीं है, अब घटाइए, 5-5 घटाइए 10, 5, फिर 5 से 5 जाएगा तो 0, उसके बाद फिर 0 से -5 जाएगा तो -5। देखिए ये प्रथम, पहली बार -5 आ गया ना, तो इसकी बना, तो कौन सा पद में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, यानी 7वां पद मेरा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 7वां पद माइनस में आंसर। लेकिन रुकिए एक सेकंड, ये छोटा था तो आप बना लिए, अगर ये बहुत बड़ा सा मैं दे तो जिंदगी भर घटाते रह जाइएगा दोस्तों, तो ये है ना छोटा दे तो इस तरह बना लीजिएगा, लेकिन इसका बनाने का ट्रिक क्या है वो देख लीजिए, है ना। तो इनमें से देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ नोट कर लेते हैं, ए बराबर 25। अब ध्यान से देखिए डी कितना होगा, तो 20 से 25 घटा दीजिए, -5 बच जाएगा, डी बराबर -5। ओके, कीड़ा बहुत आता है। ओके, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, डी हो गया। अब हम ए एन का फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए ए का वैल्यू कितना है वो लिख दीजिए, ए का वैल्यू मेरे पास है 25, प्लस एन हमको पता नहीं है -1, देखिए पर है ना। ओके, डी कितना -5 है, तो 25 है ना, -5 को एन से गुना करेंगे तो -5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 25 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और -5n, तो 30 बराबर उधर प्लस में आ जाएगा 5n, 5 6 का 30, यानी n बराबर कितना निकल गया 6। तो अब ध्यान से देखिए, ए है ना, n की जगह कितना रखेगा 6 रखेगा, ए है लिख दीजिए, यहाँ n का फार्मूला लगाते हैं तो n की जगह कितना 6, तो A6 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 5d। तो अब ध्यान से देखिए a का वैल्यू कितना है 25 प्लस 5 गुना d का वैल्यू कितना -5, तो 25 प्लस माइनस माइनस 5 5 25, यानी 25 से 25 चला गया तो 0। तो देखिए ऋणात्मक आया नहीं आया, यानी A6 में ऋणात्मक नहीं आया, तो अब A6 के बाद जाइए A7 में जाइए, A7 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 6d, तो a का वैल्यू 25 प्लस 6, d का वैल्यू -5, तो 25 प्लस माइनस माइनस 6 5 30, तो 25 यानी 30 से 25, यानी 25 से 30 निकल जाएगा तो कितना -5 बचेगा। तो देखिए -5 आ गया, कब आया 7वां पद में आ गया। तो देखिए दोस्तों, दो तरीका बताया,
छोटा हो तो डायरेक्ट बना के दिखा दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या आप बोल दें, है ना, 100, 200, 250 का अगर अंतर दे दें तो इस तरह से कितना घटाइएगा, है ना। कहने का मतलब अगर शुरू कर दे 100, फिर 98, फिर 97, इस तरह से कहे और कहे कि पहला पद माइनस में कौन आएगा, तो इस तरह से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ये आपको थोड़ा इधर से जाना पड़ेगा। ठीक, इधर से जो समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब आगे देखिए कितना नंबर तक हो गया दोस्तों, है ना, 6 हो गया। अब 7 नंबर देखिए, यानी 7वां पद आंसर आ गया। आगे देखिए 8 नंबर, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामंजस्य श्रेणी में नहीं है। अब ध्यान से देखिए, नहीं है का मतलब क्या है कि डी उसका बराबर नहीं है। डी बराबर नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए प्लस डी, तो आप घटा दीजिए, ए प्लस डी से ए को घटा दीजिएगा तो ए कट जाएगा, सिर्फ डी बचेगा। ठीक, 2D प्लस ए से डी को घटा दीजिएगा, है ना। तो ऐसा कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, हम बता देते हैं, अगर समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे से पीछे घटा दीजिए, ए प्लस डी से ए को घटा दीजिए, यहाँ देख लीजिए, ए प्लस डी से हम ए को घटा देंगे तो प्लस से माइनस से क्या बचा, डी बचा। अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म को लीजिए, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D को घटा दीजिए, किससे घटाना है हमको, ए प्लस 2D से घटाना ए प्लस डी को, है ना, ए प्लस डी को घटाना है। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस 2D माइनस ए माइनस डी, तो देखिए ए कैंसिल, 2D से एक डी निकल जाए तो क्या बचा, डी, यानी इसको भी घटाए तो डी, इसको भी घटाए तो डी, इसका मतलब यह सामंजस्य श्रेणी में है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव चेक कर लीजिए दोस्तों, √2 √8, यहाँ देख लीजिए, √2 √8 और क्या है, √18, बस इतना तक चेक कर लेने के लिए बहुत है, √18। तो 2 है तो लिख दीजिए। अब 18 कैसे निकलेगा, तो 3√2 निकलेगा, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुना 18, और एक 18 किसका निकलेगा दोस्तों, तो 3 3 9, है ना, इससे 6 का निकल जाएगा ये। एक सेकंड, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तो 2 को 2 हो जाएगा और 8 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2, और 18 को तोड़ेंगे तो 3√2, यानी 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, 3 3 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 2 तो 2। अब डी निकालेंगे क्या, आगे से पीछे घटा दिया, 2√2 से 2 को घटा देंगे, 2√2 से 2 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2√2, यानी 2 से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2√2। ओके, अब यहाँ से देखिए, देखिए दोस्तों डायरेक्ट बताएं, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो 2 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसके साथ √2 लग जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, √2 निकल जाएगा, मतलब ये भी किस में, AP में है, मतलब ये भी AP में जा रहा है, ये भी AP में जा रहा है। और ये तो दोस्तों अभी जस्ट बताया कि जो रिपीट होगा, जैसे एक बार देखो, है ना, 3 3 3 4 वाले आगे जैसे, तो ये तो AP में नहीं होगा, है ना, ये देखते ही आंसर लग जाएगा, आपको उधर बनाने की भी ज़रूरत नहीं। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर मेरी भी नज़र ऑब्जेक्टिव पर है तो आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं होगा, तो जो बार बार रिपीट होगा, जैसे देखिए 1 बार आया है, 2 बार आया, 3 बार, जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे ये रिपीट होता जाता है, तो वो कभी ज़िंदगी में सामंजस्य श्रेणी में नहीं होता है, नेगेटिव में रहता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब होगा। तो आप बनाने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसा रिपीट वाला आ जाए तो उसको टिक लगा दीजिएगा नहीं में। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामंजस्य श्रेणी है, यानी है में जवाब देना है। तो देखिए पहले काटिए तो कौन-कौन, ये तो काट दीजिए, देखते हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, ये काट दीजिए। अब बचा मेरे पास 3 ऑब्जेक्टिव, है ना, इनको सॉल्व कर लिए। तो देखिए सामंजस्य श्रेणी में है तो √2 √8 अभी जस्ट हम बना के दिखाए। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ शायद मिस्टेक हुआ होगा, 2 √8 √18 अभी जस्ट यहाँ बनाया ना, 32, 2 √8 18, अब 32 को भी देख लेते हैं यहाँ, 32 को यहाँ भी देख लेते हैं, 32 16 दूनी 32, तो 4√2 निकल जाएगा, 4√2 निकल जाएगा इसका, 4√2, तो 4 से 3 जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये भी तो AP में है, ये भी तो किस में दोस्तों, AP में है। अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दे देगा, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, अब देखिए 25 से 1 जाएगा तो 24, 49 से 25 जाएगा तो 9 से 5 जाएगा 4, 4 से 2 जाएगा 10, मतलब 24 24 आ रहा है, इसका मतलब ये भी किस में है, ये भी AP में है, ये भी AP में, या गलती से दे दिया, और ये क्वेश्चन 2020-2022 में पूछा था दोस्तों, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ 73 है, इसको भी देख लेते हैं, 73 है। तो अब 25 से 1 गया 24, 49 से 25 गया 24, अब देखिए 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 6 से 4 जाएगा 2, यहाँ यानी 24 24 आ रहा है, तो ये तो AP में है, ये AP में है। अब इसको देख लीजिए, है ना, 2 रूट यानी 8 18 32 को, तो यहाँ देखिए तोड़े हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8,
3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अब ध्यान से देखिए, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 √2 मिला। 3 से 2 जाएगा तो 1 √2 मिला। 2 से 1 जाएगा तो 1 √2 मिला। मतलब ए भी AP में है। तो ये ऑब्जेक्टिव देने में मिस्टेक किया दोस्तों। तो ये श्रेणी में है कौन, समांतर श्रेणी में? तो ये ए भी है और बी, दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, हालांकि कहीं इसको आगे पीछे करना था या 9 वगैरह कुछ दे देना था। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? ठीक, तो इसका तो डी समांतर आ रहा है, यहाँ भी घटा दीजिए। 2 से 1 जाएगा तो 1 √2, 3 से 2 जाएगा तो 1 √2, 4 से 3 जाएगा तो 1 √2। ओके, मतलब यहाँ क्वेश्चन देने में मिस्टेक है, हालांकि दोनों अभी आंसर सही है। अब देखिए, इतना का समांतर श्रेणी में यक्स का मान क्या होगा? जस्ट दोस्तों ये आपके लिए टास्क है, आंसर कमेंट में बताइएगा, है ना। क्या कीजिएगा, इसको इससे घटा दीजिएगा। ओके, उसके बाद बराबर कर दिया, इसको इससे घटा दीजिएगा। इस तरह वाला मैथ बहुत बार बना, 3-4 मैथ बना के दे दिए। यानी आपको यहाँ भी 2 नंबर जो दिए भी बना के दिए, इससे पहले भी 2023 में पूछा था वो भी बना के दे दिए। तो ये आपका टास्क रहा। ठीक, अब ये बना के आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, ताकि एक एनर्जी मुझे, एक पावर मिले। ओके, यहाँ देखिए, यदि p+1 2p+1 इतना का p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम होगा दोस्तों, आगे से पीछे घटा दीजिए, p का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो x वाला y वाला बना दिए, ये थोड़ा हम बना देते हैं p+1 2p+1। तो यहाँ क्या कीजिएगा दोस्तों, a वाला टर्म से इसको घटा दीजिएगा, फिर बराबर कर दीजिएगा, है ना। इसको इससे बराबर कर दीजिएगा, यानी इसको देखिए, a वाला टर्म इसके साथ घटाइएगा बराबर, a वाला टर्म इसके साथ घटाइएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। देखिए 2p+1 यहाँ दिखा देते हैं, 2p+1 को घटा देंगे दोस्तों किसके साथ? 2p+1 को घटा देंगे p+1 के साथ, p+1 के साथ, p+1 के साथ बराबर कर देंगे। अब बराबर कर दिया, 4p-1 को घटाएंगे 2p+1 के साथ, यानी 4p-1, 4p-1 को घटा देंगे किसके साथ? 2p। देखिए यहाँ 4p-1 को घटाएंगे 2p+1 के साथ, 2p+1 के साथ, 2p+1 के साथ। अब क्या कीजिए, इसी को सोल्व कीजिए, 2p+1, अब माइनस अंदर जाए तो निशान बदल जाएगा, 4p-1 निशान यहाँ भी बदल जाएगा, अंदर जाएगा माइनस। तो अब सोल्व कीजिए, 2p से 1p निकल गया तो क्या बचा? p बचा, -1 +1 कट गया बराबर, 4p से 2p निकल गया, बचा 2p, है ना, -1 -2। अच्छा, p बराबर उसका +2p इधर आएगा तो -2p बराबर -2। तो यहाँ क्या बचा, 2p से 1p निकल जाएगा तो -p बराबर -2, दोनों तरफ कट जाएगा तो p बराबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए p बराबर 2, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लीजिए, यदि AP के प्रथम पद a, यानी प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो AP का होगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, a फिर दूसरा जोड़ेंगे a+d, आगे बढ़ेंगे तो a+2d, आगे बढ़ेंगे तो a+3d, आगे बढ़ेंगे तो a+4d, आगे बढ़ेंगे तो a+5d, आगे बढ़ेंगे तो a+6d। तो इस फॉर्म में जो होगा वही मेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। ओके, जब भी ऐसा हो, सर्वांतर a d ऐसा हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, a इसको जोड़ो a+d, फिर आगे बढ़ेंगे a+2d, यानी d के साथ बढ़ जाएगा 1 2 3, बाकी a प्लस में रह जाएगा। ठीक, ये सब आंसर कट जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। 12 नंबर देखिए दोस्तों, जब ए की प्रथम पद यानी प्रथम पद 2, यानी a बराबर 2, सर्वांतर 3 हो तो 3 पद होंगे। तो ध्यान से देखिए, यानी यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए, कौन सा, सर्वांतर 3 हो तो 3 पद होंगे, यानी 3 पद मतलब, अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3, तो तीसरा पद क्या होगा? तो अब देखिए इसको सब यहाँ समझ लीजिए, a है, सॉरी पहला पद यानी उसका 2 बता रहा है ना, कहाँ 2 और सर्वांतर 3 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इन दोनों को जोड़िए, अभी जैसे यहाँ बताएं, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो देखिए 5 ऑप्शन, सॉरी पहले 2 है ना, तो 2 दे दीजिए, उसके बाद जोड़िए, 3 यहाँ है तो 3 को जोड़िए, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 आया, 5 में फिर 3 जोड़िए, 8 आएगा, फिर 8 में इस 3 को है ना d को जोड़ते रहेंगे, तो इसको 8 में जोड़िए 11। तो इस तरह से 2 5 8 कौन है? यहाँ देखिए, ये बनाइएगा तो फिर ये a+a फार्मूला से बनाइए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरह रखिए, यानी जो दिया हुआ है 2 है लिख दीजिए, कोमा दे दीजिए, कोमा के बाद ये 3 है तो इन दोनों को जोड़ दिया, 3 + 2 5 हो जाएगा, फिर 5 में 3 जोड़ दिए 8 हो जाएगा। तो 2 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए 2 5 8 कहीं पे नहीं है,
यहाँ 2 5 है तो यहाँ 9 है इसलिए कट जाएगा, और यहाँ तो 5 है नहीं, 6 है, 2 5 8, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसका देखिए सर्वांतर क्या होगा, तो आगे से पीछे घटा दीजिए, 10 से 4 को घटा दीजिए 6 बच जाएगा, 16 से 10 को घटाइए 6 बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामंजस्य श्रेणी है, तो है क्या, दोनों के बीच की दूरी से होना चाहिए। तो देखिए 2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, जब भी डबल हो तो कैंसिल कर दीजिएगा दोस्तों। 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, 4 से 5 जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। अच्छा 3√6 वाला देखिए, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये देखिए 9 किस में निकल 3 पूरा निकल जाएगा, है ना, और ये सब कोई नहीं निकलेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये राइट आंसर बी होगा, क्यों, आगे से पीछे घटा दीजिए, जैसे 2 से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बनेगा, यहाँ बचेगा ना -2 जो है, या -6 से 10 को घटा दीजिए, यहाँ देख लीजिए -6 से -10 को घटा देंगे तो यहाँ देखिए -10 भी, यानी 10 भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 2 से 2 को घटा दिए, 2 से 2 को घटा देंगे, ये भी 2 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 4 बचेगा, यानी डी 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर होगा। 15 देखिए दोस्तों, सामंजस्य श्रेणी 0 8 इतना का सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या करें, आगे से पीछे घटा दीजिए, तो 1/8 से 0 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1/8 ही बचेगा, जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए और 2 ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। इसमें सामंजस्य श्रेणी का इतना का चौथा पद क्या होगा, तो ध्यान से देखिए चौथा पद, तो सबसे पहले तो डी निकाल दीजिए या फिर डायरेक्ट बना दीजिए। एक सेकंड, हम एक अच्छा पेपर ले लेते हैं, या डायरेक्ट बना दीजिए। देखिए चौथा पद, तो चौथा पद का फार्मूला क्या होगा, A4 का फार्मूला क्या हो जानते हैं, A+3D, यही ना जानते हैं। तो ए किसको लेंगे, सामने वाला को ए, यानी √7 है तो ये ए हो जाएगा, +3 है 3, और डी, तो डी का फार्मूला, सॉरी, डी का फार्मूला क्या है, आगे से पीछे घटा दीजिए तो ऐसा कीजिए, √28 को 7 से घटा दीजिए। ओके, आप √63 से 28 को भी घटा सकते हैं, डी जब भी होगा आगे से पीछे किसी को भी घटा दीजिए। तो इसी को सोल्व कर लीजिए आप, √7 + 3 ब्रैकेट 28 किसका निकलेगा दोस्तों, तो 7 चौक 28, यानी 2√7 निकलेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 को 7 से गुना 28 -7, तो √7 + 3, अब देखिए 2 से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ये किसके साथ होगा, √7 के साथ गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी यहाँ समझ लीजिए √7 + 3√7, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4√7, यानी चौथा पद 4√7 हो जाएगा। क्या हो गया भाई, ये तो आंसर आया नहीं, बड़ा धांसू हो गया। इसका मतलब देखिए दोस्तों, इतना राइट आंसर है, लेकिन अब थोड़ा इस सब देखिए ध्यान से, रूट के अंदर है आराम से बैठा हुआ, तो ये 4 क्यों बाहर होगा, है ना, ये 4 को भी अंदर कीजिए, तो जब अंदर करेंगे तो देखिए 4√7 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये 7 के साथ गुना कर दीजिए, है ना, तभी ना 16 को बाहर करेंगे तो 4 निकल जाएगा, तो 16 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, जो डी में मिलेगा। ओके, तो अब देखिए लास्ट वाला, इतना का किसी सामंजस्य श्रेणी का 3 क्रमागत पद है, यानी इतना, तो ए का मान क्या होगा, तो जब भी होगा दोस्तों तो ए से इसको घटा देंगे, फिर बराबर करेंगे, 2 से इसको घटा देंगे, यानी a - 2/3, अभी जो फार्मूला दिए थे, यानी A2 - A1 बराबर A3 - A2 वाला, यही फार्मूला जो दिए थे, यानी इससे पहले जो 3 मैथ बनाए, तो यहाँ देखिए a - 2/3, a - 2/3 बराबर हो जाएगा दोस्तों, a 2/3 हो गया, फिर 2 से a को घटा दीजिए, 2 से a को घटा दीजिए, यानी ये इसके साथ घटेगा, ये इसके साथ घटेगा, बीच में बराबर रहेगा, तब इसी को सोल्व कीजिए। तो देखिए ए वाला को एक तरफ ले लीजिए, बराबर इसका -a इधर आएगा तो +a, 2 है लिख दीजिए, इधर -2/3 है, उधर जाएगा तो +2/3 हो जाएगा, ए मिल के 2a मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3 को 2 से गुना कीजिए, 6 में 2 जोड़िए 8, अच्छा यहाँ गुना है तो इधर आ जाएगा तो भागा लग जाएगा, यानी 8 2 × 3, तो 2 4 जा 8, यानी 4/3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जितना 5.2 यानी 5.2 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था दोस्तों 2023 से लेकर के 2011 तक, है ना, सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और मुझे मतलब एक एनर्जी मिलने के लिए दोस्तों, और मैं अपना काम जो ईमानदारी से किया दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से अगर आपको किसी तरह से भी अगर आपको आपकी भलाई हुई होगी या आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे दोस्तों 5.3 से 2011 से 2023 तक जितना पूछा था वो सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।